हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो होने वाला है इन्वेस्टिंग के ऊपर कि आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको स्टॉक मार्केट चूज़ करना चाहिए। तो आखिर बहुत सारे कन्फ्यूजिंग सवाल हैं ये लोगों के मन के अंदर कि आखिर इन्वेस्ट कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कहाँ पर सबसे कम रिस्क होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको इन्वेस्टिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको फाइनेंशियल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप ज़्यादातर म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो, इंडेक्स फंड को चूज़ करते हो एंड स्टॉक मार्केट को साइड करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एंड आप चाहते हो कि आपको अपना टाइम जो है कम देना पड़े, आपको अपना समय कम देना पड़े, नॉलेज भी कम लेनी पड़े एंड आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सको। तो क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना टाइम देकर अपनी एक्सपर्टीज से अच्छे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके लिए रिटर्न्स अच्छे बनाते हैं। वहीं पर इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जो भी इंडिया की टॉप 50 कंपनी, टॉप 100 कंपनी, वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ये भी म्यूचुअल फंड के टाइप से, ये भी म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस जो आता है वो ये आता है कि जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर आपको रिटर्न्स जो है ज़्यादा अच्छे भी मिल सकते हैं एंड थोड़े बुरे भी मिल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो भी इंडेक्स फंड है इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा तो आपको जो रिटर्न्स होगा ना वो आपको लगभग 15 से 20% के आसपास मिल जाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस आता है जो कि होता है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप जो है अपना पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो चार्जेस होगा, आपके जो एक्सपेंस रेशियो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, 0.15%, 0.17% इस टाइप से आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर आपको 1-2% तक का आपको जो है एक्सपेंस रेशियो यानी कि अपना प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है उन एक्सपर्ट्स को जो आपके लिए आपके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको आपको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है। इसी के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो तो आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड की ऐड वगैरह बहुत सारी देखते हो। इसी वजह से आप म्यूचुअल फंड को ज़्यादातर चूज़ करते हो, लेकिन आपको नहीं पता कि उस ऐड का पैसा वो आपसे ही दिया जाता है। इसी वजह से उनके एक्सपेंस रेशियो हाई होते हैं। आपने कभी भी इंडेक्स फंड का कभी भी ऐड वगैरह नहीं देखा होगा, इसी वजह से उनके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। अब ये तो हो गई बात इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड की। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क सबसे ज़्यादा है। जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको मल्टीबैगर जो है रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपका पैसा बहुत ज़्यादा लॉस में भी जा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने येस बैंक का एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड होते तो आपको समझ में आ जाता कि भाई आपका पैसा कितना लॉस में जा सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बचती। एंड अगर आप इंडेक्स फंड में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, मार्केट डाउन जाती है तब भी आप इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको रिसेंटली 2020 में देखने को मिला था कि मार्केट 50% तक डाउन गई थी एंड उसके बाद जल्द ही मार्केट ने रिकवरी भी कर ली। लेकिन बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं एंड वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो अगर आप कॉन्टिन्यू इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको इंडेक्स फंड में बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। बट दोनों में ये डिफरेंस भी आ जाता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश होना जरूरी होता है। अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादा अच्छे ढूंढने के चक्कर में बुरे म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लेते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। मैं एक अच्छा म्यूचुअल फंड जो भी है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका डाटा भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी के टाइम में आप अगर एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो, बट आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपनी एसआईपी इंडेक्स फंड से निकाल सकते हो। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।